आज हमारे पास अगला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है नियॉन की। अगर हम एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें, उसका पार्ट नंबर 3 भी इसी एग्जांपल के ऊपर बेस करता है, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 वाटर आइसोटोप्स, उसमें उसने दो एग्जांपल्स मांगी हुई हैं। एक ये नियॉन की एग्जांपल आ जाएगी और एक कोई भी एग्जांपल किसी भी एलिमेंट की आप दे सकते हैं जिसमें आइसोटोप्स हों। इसमें वो कहता है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। इसके ना उसने हमें रिलेटिव अबंडेंस दे दी हुई है। अब वो कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करें। एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला है ना हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास है मास ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। अब जितने आइसोटोप्स होंगे, ये पहला आइसोटोप है तो पहला, फिर आगे प्लस लगा के दूसरा आइसोटोप, उसका फिर रिलेटिव अबंडेंस, फिर तीसरा इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ। ये इसका फार्मूला आता है। हम नियॉन की एग्जांपल करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जो मैस है नियॉन का, नियॉन 20 का, वो है हमारे पास 90.92। नियॉन 21 इसका है 0.26, और नियॉन 22 जो है इसका हमारे पास है 8.86। ये तीनों के हमारे पास मैस आ गए, रिलेटिव अबंडेंस आ गई इन तीनों की। इनका मैस 20, 21, 22। फार्मूला लगाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, पहले का मैस 20 मल्टीप्लाई इसकी रिलेटिव अबंडेंस, ये रिलेटिव अबंडेंस हो गई 90.92, प्लस दूसरा मैस 21 है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय 0.26। अब तीसरा प्लस 22 इसका मैस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.86 इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। ये तीनों के मैस आ गए, ये साथ रिलेटिव अबंडेंस आ गई। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाई 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई 8.86। ये हमारे पास 0.78 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको डिवाइड 100 से करेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20.18। और एवरेज एटॉमिक मास का यूनिट जो है हमारे पास है वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन है। ये एग्जांपल नंबर 1 है हमारी। इसके बाद टेक्स्ट बुक में हमारे पास अगला एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। इसके अंदर दो डेफिनेशंस है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब है कि इसमें हम क्वालिटी के मुतालिक बात करेंगे कि एलिमेंट की क्वालिटी क्या है, मतलब वो कौन सा एलिमेंट है। क्वांटिटी के अंदर हम उसका मैस डिस्कस करेंगे कि उसका मैस है कितना, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, ये क्वांटिटी के अंदर डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट का ना परसेंटेज निकालने का फार्मूला है कंपाउंड के अंदर से,
किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की जो परसेंटेज निकालनी है ना, वो इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस मदद से हम निकाल सकते हैं एलिमेंट की ना परसेंटेज किसी कंपाउंड के अंदर से। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है ये हमारी। गिवन डाटा गिवन डाटा हमारे पास कंपाउंड का जो मैस है ना, मैस ऑफ कंपाउंड, वो हमारे पास दिया हुआ है उसने 8.657 ग्राम। ये मैस ऑफ कंपाउंड है। वो कह रहा है वर डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट, जब ये अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज होगा एंड गेव और देगा हमें 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, मैस ऑफ कार्बन। मैस ऑफ कार्बन दिया हुआ उसने हमें 5.217 ग्राम, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन। ये दिया हुआ इसने हमें 0.962 ग्राम और 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मैस ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है हमें 2.478 ग्राम। ये तीन उसने हमें मैसेज दिए हुए हैं एलिमेंट्स के। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है हमने। परसेंटेज का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने का। लिख देते हैं ऊपर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होती है मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये सॉल्व करेंगे आगे। अब मैस ऑफ कार्बन निकालते हैं पहले। परसेंटेज ऑफ कार्बन फार्मूला मैस ऑफ एलिमेंट। अब इसका मैस हमारे पास कितना दिया है, 5.217 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। मैस ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 8.657, मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ इसको। इसका हमारे पास जो आंसर आएगा सिक्सटी 60.26 ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है कंपाउंड के अंदर। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.962 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100, 11.11।
ये इसकी परसेंटेज आ गई हमारे पास। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मैथ्स हमारे पास ऑक्सीजन का 2.47, 8 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 28.62। ये इन तीनों के परसेंटेज आ गई। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज 60.26, हाइड्रोजन की परसेंटेज 11.11 और ऑक्सीजन की परसेंटेज 20.62। ये उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था। उम्मीद है कि ये दोनों एग्जांपल समझ आई होंगी।